Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 7, this is your mathematics lecture. There is the time of last days of summer holidays. Break out the shades. It is time to some rest and relaxation. You deserve it. Have a wonderful summer holiday. Just floating by to wish you endless days of sun and fun with the people who make life brighter. Enjoy your summer holidays. Now we are going to start here the last lecture of explanation of summer holidays homework. This is from page 16 to 20, and first question is simplify the following. यहाँ आपके पास एक्सप्रेशन हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद फ्रैक्शंस. इनको आपने सिंप्लीफाई करना है. अब आपने ये देखना है कि ये फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस मीन कि न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. और जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं विद डिफरेंट पावर्स. अब यहाँ पे एच क्यूब है, जे की पावर 1 है, के की पावर 1 है, फिर उसके बाद 2hjk है और होल स्क्वायर है. इसका होल स्क्वायर मीन कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सबका हमने स्क्वायर लेना है. 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, जे का जे स्क्वायर एंड के का के स्क्वायर. ठीक है जी. उसके बाद आपने इसको जहां में ग्रेटर वैल्यू होती है ना पावर की, उसको हम कट करते हैं स्मॉलर वैल्यू से. अब एच में एच क्यूब है, नीचे आपके पास है एच स्क्वायर. आपने एच स्क्वायर को पूरे को कट किया और यहाँ से सिर्फ इसकी पावर को कट करके हमारे पास 1h बच जाएगा. सेम हेयर जे स्क्वायर नीचे था डिनोमिनेटर में, ये ऊपर से आपने न्यूमरेटर से जे को कट किया, के को कट किया, यहाँ दोनों में स्क्वायर था, इनकी पावर्स को कट कर देंगे और एक एक आपके पास नीचे बच जाएगा. सो देयर इज द आंसर इज 4 1 4 एंड 4 2 8. ये सिंपल कैंसिलेशन होगी. 2h ओवर जे के आंसर. सेम हेयर ये फिर एक्सप्रेशन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. इसमें से हम जरूरी नहीं है कि पावर्स हमारी वो हो इसमें कैंसिलेशन में. अब हमारे पास अगर साइन है कहीं पे प्लस और माइनस का कोई भी साइन आ जाता है किसी एक्सप्रेशन में, तो वो डिनोमिनेटर से डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता. उसके लिए हमें वहां से कुछ कॉमन निकालना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा विद द ब्रैकेट. अब जब वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ तो हम उसको डिनोमिनेटर में से किसी से भी कैंसिल कर सकते हैं. अब यहाँ से हमने 4m कॉमन ले लिया, निकल आएगा दोनों से, n-2m बच जाएगा. और उसके बाद ये 4m जो है इसको हम कैंसिल कर देंगे. 2 2 4 एंड 2 3 6. m स्क्वायर है तो ये एक m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, m बच जाएगा. सो देयर इज द आंसर 2 इंटू n-2m ओवर 3m. और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को तो हमारे पास आता है 2n-4m ओवर 3m इज द आंसर. सो देन अगेन फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज बिटवीन द टू फ्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन में सिंपली आप क्रॉस में और फिर अपसाइड डाउन कोई भी किसी भी तरह. अगर आपके पास कैंसिलेशन हो रही है तो हम कर देते हैं. यहाँ पे स्क्वायर है डी का, यहाँ पे डी की पावर 4 है, इसको हमने कैंसिल किया और ये 4 में से 2 माइनस हो गया. सेम हेयर एफ की पावर 3 है, नीचे सिंगल है, यहाँ से 3 - 1 हो गया. इसी तरह ई सिंगल है नीचे, यहाँ पे ई की पावर 2 है, इससे भी माइनस हो सकता है 1 और इससे भी कैंसिल हो सकता था ये. सो हेयर इज 9e स्क्वायर. ये एक मिस्टेक हो गई है, 9e स्क्वायर एफ स्क्वायर आएगा ओवर 4d स्क्वायर. ठीक है जी, 4 - 2 से d स्क्वायर आ जाएगा. सो 9e स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर 4d स्क्वायर आंसर. 81 a क्यूब x क्यूब ओवर 16 bxy डिवाइडेड बाय 63 x स्क्वायर 24 b स्क्वायर y क्यूब. अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है और डिवीजन के साइन में याद रखिएगा
हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद आपके पास जो साइन के बाद वाली फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो 24 बी स्क्वायर वाई क्यूब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और 63 ए एक्स स्क्वायर जो है ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप इसकी कैंसिलेशन हम कर देते हैं। यहाँ 81 है, यहाँ 16 है, 24 है एंड 63। 63 and 81 is directly cancelled with 9, 9 sevens and 9 nines, and 16 and 24 with 8, 8 twos, 8 threes। चलें जी, अब आपके पास आंसर हो गया। यहाँ पे 9 इज मल्टीप्लाइंग विथ 3 और a स्क्वायर में और उसके बाद b एंड y स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई वैल्यू नहीं बची, आपके पास सिर्फ 2 इज मल्टीप्लाइंग विथ 7। सो 27 a स्क्वायर b y स्क्वायर इज इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर ओनली 14 इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Here is the simplify the following equation. Now there are equations और इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस में सिंपल ये फ्रैक्शन है दो और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। इस फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। अब एक तो ये है कि हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें और आंसर दें। दूसरा ये है कि अगर हम इसको -4x/7f+1 को हम इक्वेशन के इक्वालिटी से आएंगे और इक्वालिटी से दूसरी तरफ ही जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 इज मल्टीप्लाइंग विद 2f - 5 एंड 5 इज मल्टीप्लाइंग विद 7f+1। अब इसके बाद 8f - 20 35f+5। अब वेरिएबल्स हमने इस साइड पे इकट्ठे कर लिए लेफ्ट पे और कॉन्स्टेंट्स को अलग हम ले गए राइट साइड पे। सो हेयर विल बी आंसर -27 ऑफ f इज इक्वल टू 25। अब -27 को हम उधर ले जाएंगे और f की वैल्यू इज इक्वल टू f इज इक्वल टू -25/27 इज द आंसर। सिंप्लीफाई हो गई है ये इक्वेशन हमारी। नाउ बेटे दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड पैक योर बैग एंड गेट रेडी टू हैव द बेस्ट टाइम एवर। Wherever the destination, this is your time to unwind. Enjoy summer holidays. Thank you, beta. Allah Hafiz.